एक अपने कर्मचारी देखे, अरे गाड़ी के अंदर जितने पड़े उनसे फोटो, मतलब आप इसकी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। 4 से 5 लोग हैं, 7 सदस्य बनेगा लगा कोई कोशिश करेंगे क्योंकि अधिकतर कर्मचारी तो हमारे पास 8,000 में 10 से 12 कर्मचारी, और कोशिश करेंगे कि बाहर हम इसलिए ना करें, वहाँ के आसपास लोगों को भी जागरूक कीजिए। आसपास दुकानें होगी या कुछ व्यापार भी होंगे, उनसे बात कर लेंगे। कोई छोटा है तो बिल्कुल आप फोटो गाड़ी का जो 8 में तो अपनी काउंटिंग होती है, तो जब आपके कर्मचारी कहाँ जा रहे हैं कि जैसे हाट समाप्त होता है, वहाँ पे अगर कोई पशु पाया जाता है तो उसकी व्यवस्था करें, वहाँ पे भी आदेश निकालते हैं। जैसा एक और हो जाए कि जैसे माइक द्वारा जो आप हर जगह कुछ भी बंद रहता है, कुछ भी रहता है, अलाउंस आप करवाते हो, तो जिस दिन मंगलवार के दिन हाट लगे उस दिन आप अलाउंस करवा, कोई भी व्यापारी हुआ, कोई भी कुछ भी हुआ, माइक द्वारा वहाँ पे कर सकते हो। तो जिसको व्यापारी लेगा वो दहशत में भी लेगा, करे अपने को मालूम पड़ जाएगा तो 5,000 दंड कर देगी। इस वक्त हम देपालपुर नगर परिषद कार्यालय में हैं, जहां नगर के युवा और समाज सेवी युवा एक गाय के पीड़ित बछड़े को लेकर देपालपुर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे हैं। जिस तरह से लगातार नगर में जो आवारा गाय के बछड़े छोड़ दिए जाते हैं, जो व्यापारी होते हैं वे छोड़ जाते हैं, या कहीं से इस तरह के जो बछड़े आ जाते हैं वे आए दिन कई दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जिसको लेकर लगातार जो क्षेत्र के जो युवा है वो प्रयासरत है। कई दिनों से वे जो इनका जो इलाज कराते हैं, और इस बार जो हताश होकर जो अब युवा है वो नगर परिषद कार्यालय पहुंचे हैं, जहां अभी नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनी से जो चर्चा की जा रही है। वहीं नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनी जी का कहना है कि इनके लिए उचित व्यवस्था को लेकर वे लगातार प्रयासरत है। अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा उन्होंने की है। अभी आप देखेंगे कि किस तरह से एक जो पीड़ित गाय का जो बछड़ा है वो यहाँ पर नगर परिषद कार्यालय, सीएमओ कार्यालय के बाहर लेकर जो युवा पहुंचे हैं, और जिस तरह से लगातार क्षेत्र में जिस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है पशुओं को लेकर, यहाँ आए दिन पशु जो गाय है, पशु के गोवंश है, उन्हें कई वाहन जो है ठोकर टक्कर मारकर चले जाते हैं, जिसके कारण वे घायल हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अब जो है यहाँ नगर परिषद कार्यालय पर युवा है, जबरेश्वर सेना के लोग हैं, वे यहाँ पहुंचे हैं, और उनके द्वारा जो यहाँ मांग की जा रही है कि इन जानवरों को लेकर जो है, गोवंश को लेकर जो है उचित प्रबंध किया जाए, ताकि जिस तरह से कई दुर्घटनाओं का शिकार यहाँ जो जिस तरह से जानवर लगातार हो रहे हैं उनके लिए कोई उचित प्रबंध किया जाए। जब नगर परिषद कार्यालय जब सुनसान था तब ये युवा यहाँ लेकर पहुंचे, और देखते ही देखते यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। और जिस तरह से कार्यालय के ठीक बाहर, सीएमओ कार्यालय के ठीक बाहर इस वक्त इस जानवर को लेकर जब ये युवा पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जब नगर में सीएमओ साहब दौरे पर थे तो उसके बाद भी यहाँ पर पहुंचे। अब जो है युवाओं से बात की जा रही है, जो चर्चा चल रही है कि लगातार वे प्रयासरत है नगर परिषद की ओर से, और जल्द से जल्द जो है उचित प्रबंध किया जाएगा। युवाओं से जो है वे चर्चा भी कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो है चर्चा चल रही है और किस तरह से उनके द्वारा जो है व्यवस्था की जाएगी। वे लगातार जिस तरह से उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर वे कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह से जो लगातार युवा प्रयासरत है और किस तरह से आपके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं? ये आवारा पशुओं की जो समस्या है विगत काफ़ी समय से है। पिछले विगत 3-4 महीने पहले हमने यहाँ से पशु पकड़ के बाहर दूरस्थ स्थानों में भेजे थे, और उसमें कुछ समस्या आती है। जैसे चेकिंग काफ़ी होती है और उसमें पुलिस का अपने को लेटर भी लगता है। अभी हमने ये निर्णय लिया है, एसडीएम साहब जो है उनसे बात की थी हमने कि नगर निगम के जो आला अधिकारी है या कलेक्टर साहब के माध्यम से जो हरतोद में गौशाला बनी है, यहाँ से हम वहाँ के अगर वहाँ अनुमति मिलती है हमें,
तो काफ़ी हद तक इस पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इनका ये था, जो घायल पशु है, जो दुर्घटनावश या जानवरों के द्वारा उनको नोच लेने की वो हो जाते हैं, तो पशु चिकित्सालय में उनका इलाज होके जब तक ये ठीक नहीं होते हैं वहाँ पे उनको रखने की व्यवस्था। तो इन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया था, पशु चिकित्सालय के पीछे जो एक ग्राउंड वगैरह बना हुआ, वहाँ पे टीन सेट और साफ सफाई की जाए। और तीसरा ये पॉइंट था कि जो जैसे पशु हाट बाजार में तो छोड़ जाते हैं, पर अधिकांश जो इनके पास जो अनुपयोगी पशु रहते हैं, ये बेचने के लिए उपयोगी पशु तो लाते ही है, अनुपयोगी पशु भी इसलिए ले आते हैं ताकि उनको छोड़ा जाए। तो अधिकांश जो नगर के बाहर ये छोड़ते हैं, तो नगर के बाहर भी हम जैसे किसी की ड्यूटी या कैमरे के माध्यम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सर, किस तरह से जो स्थानीय तौर पर प्रावधान आपके द्वारा जो इनके लिए अभी तत्कालिक तौर पर किए जा रहे हैं, किस तरह से, जिस तरह से डॉक्टरों का जो उचित प्रबंध है उपचार के लिए, क्या डॉक्टर के लिए प्रबंध तो उतना ही है जो पशु चिकित्सालय में जितनी सुविधा है, बाकी हम उनसे भी चर्चा कर लेंगे, त्वरित इनका इलाज हो जाए, उनको रहने की व्यवस्था हो जाए। बाकी मेन मुद्दा तो है कि अगर गौशाला में हमको अनुमति मिल जाए तो काफी 80% समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बिल्कुल नगर परिषद सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस जी थे, जो लगातार प्रयासरत है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई है और जल्द ही इसका उचित निराकरण करने की कोशिश करेंगे। साथ ही जब उपचार की बात उनसे पूछी गई तो उनका कहना है कि जो स्थानीय तौर पर उपचार है वे दिलवाते हैं और जो उपचार मुहैया है उसे तो वे करवाते ही हैं। जो युवा है उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की पीड़ा है युवाओं की, जिस तरह से आप बछड़ों को लेकर जी। ऐसी ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या विगत काफी समय से, सालों से चली आ रही है और जबरेश्वर सेना इसके लिए कई बार आवाज उठा चुका है, ज्ञापन दे चुका है, आवेदन दे चुका है, आग्रह कर चुका है, निवेदन कर चुका है, लेकिन उसके बाद में भी इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं मिला था। कई वाहन इन्हें घायल कर देते हैं, उनका इलाज भी जबरेश्वर सेना ही उनका इलाज भी करवाती है। तो कई बार इलाज का भी अभाव रहता है, इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता है। गौशाला का भी अभाव है, कई नगर में गायें बछड़े घूमते रहते हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती रहती हैं। इसी के लिए आज हम नगर को ये समझ में आ सके, नगर पंचायत में हम इस पशु को लेकर के आए और हमने नगर पंचायत में इसे स्थान दिया कि अगर आगे से ऐसी समस्याएं आगे भी अगर होती है तो उन पशुओं के लिए जबरेश्वर सेना अगर कोई स्थान नहीं मिलेगा तो उसे नगर पंचायत को ही चिन्हित करेगी और यहीं पर लाकर उस पशु की सेवा करेगी। किस तरह की मांग है आप लोगों की? क्या अभी जो बात हुई है सीएमओ साहब से, कितना आश्चित है आपकी समय पर इलाज और व्यवस्था उपलब्ध हो पाई? सर ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि बोले भी सारी व्यवस्था, जैसे वहाँ पशु हाट में कर्मचारी लगाएंगे, उसके बाद कैमरे की भी दी है और वहाँ पे दंडात्मक कार्रवाई करेंगे अगर ये लोग पशु छोड़ते हैं तो। और हॉस्पिटल में भी जगह के लिए हमें आश्वासन दिया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आश्वासन तो दिया गया अधिकारियों द्वारा। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी व्यवस्था हो पाती है, कितनी जल्दी उचित प्रबंध हो पाता है और इन जो आवारा पशुओं की जिस तरह लगातार कई दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, उनसे किस तरह से इन्हें बचाया जा सकता है। अब देखना यही होगा कि कितनी जल्दी नगर परिषद कारगर साबित होती है। आप लगातार बने रहिए दीपालपुर लाइव के साथ। अब खेती